तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी से चल रही होगी। तो आइए हम लोग क्लास 12 वालों के लिए लेकर के आए। ये पूरी वीडियो जो है क्लास 12 वालों के लिए ही, जो यूपी बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड को छोड़ करके खाली यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है। जो कि बोर्ड के केवल विद्यार्थी उन्हीं के लिए सब है, ठीक है। चलिए आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं पर परागण। क्या डालेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन जिसको बोलेंगे पर परागण। लिखा हमने यहाँ पे, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के, उसी जाति के किसी दूसरे के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे हम पर परागण कहते हैं। समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पौधा है, क्या कर लिए, कोई एक पौधा है, मतलब दो पौधे हम लेते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है, वही इधर भी है, वही ये इधर भी है। दो पौधे हैं, कितने पौधे हैं? दो पौधे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो दो पौधे हैं, इस पर मान लेते हैं कि एक कोई पुष्प है। समझाने के लिए केवल बना रहा हूं मैं, ठीक है। और वही पुष्प इधर भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब ये जो पुष्प है, ये दोनों एक ही जात के हैं। मतलब अगर ये सरसों का है तो ये भी सरसों का होगा। समझ पाए? तो इसका यदि इसके परागकोश से परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर आते हैं, अगर इसके परागकोश से परागकण निकल करके क्या निकलेंगे, परागकण निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर आते हैं। वर्तिकाग्र मतलब जाति एकदम सेम है, एकदम वैसे हैं, ठीक है। बस पौधा और पुष्प क्या है, अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे मान लीजिए गुलाब का है तो ये भी क्या होगा, गुलाब का होगा, तभी ऐसा होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा पर परागण। अब एक चीज़ समझते हैं, पर परागण जो होते हैं ये, इसकी कुछ विधियां भी हैं। पर परागण की कुछ युक्तियां हैं। क्या हैं? पर परागण की कुछ युक्तियां हैं जो आपको हेडिंग लगाना है। पर परागण की युक्तियां, क्या हेडिंग लगाना है? पर परागण की युक्ति, क्या इसकी युक्तियां हैं, ठीक है। तो पर परागण की जो युक्तियां हैं उसको हम देखते हैं। पर परागण की युक्तियां, ठीक है, जिसको बोलेंगे मेथड फॉर, ठीक है, मेथड फॉर ठीक है। क्या होता है? पर परागण की युक्तियां, मेथड फॉर, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, पर परागण की युक्तियां, ठीक है। अगर हम पर परागण की युक्तियां की बात करें, किसकी बात करें? पर परागण की युक्तियों की बात यदि हम करें तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो ध्यान देना, इस युक्त में दो चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज़ें आती क्या हैं इस मेथड में, ठीक है। आप याद रखिएगा कि इस मेथड में दो चीज़ें क्या होंगी, जैसे सबसे पहले तो मेल आएगा, उसके बाद फीमेल होगा। पहले कौन आएगा? मेल, मेल फ्लावर, यानी कि नर पुष्प, नर पुष्प। दूसरा होगा फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प, ठीक है। अब ये जो दो मेथड इसके आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस मेल पुष्प में, यानी कि मेल वाला जो होता है, यानी कि नर पुष्प जो होता है,
उसमें जैसे क्या आ जाएगा तुम्हारा, पपीता आ जाएगा, भांग आ जाएगा, धतूरा आ जाएगा, ठीक है, केवड़ा हो जाएगा। यानी इसमें कौन कौन आएंगे, पपीता, ठीक है, भांग, और कौन, शाहतूत, जो ने भैया तूत कहा था, और केवड़ा, बाकी ETC। ये हो गया। अब मादा पुष्प में कौन कौन आएगा, जैसे मक्का, मक्का हो गया, अरंडी हो गया जिसको रेड़ी बोलते हो, ठीक है, कद्दू हो गया और खीरा हो गया, बाकी ETC। ये सब ठीक है मादा पुष्प वाले हैं। कौन है, मादा पुष्प वाले। अब और समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो पपीता, भांग, सहतूत और क्या केवड़ा होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट। कैसे प्लांट हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट हैं। यानी ये अगर हम बात करें तो ये एक कोशिकीय पादप है, यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है, ये हो गया। अब समझिएगा, ये जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, मतलब एक कोशिकीय जो पादप होते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होते हैं, अलग अलग, मतलब ये पादप क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, अलग एक लैंगिक पादप। अरे इससे कोशिका लिख दिया, क्या गलत हो जाएगा, ठीक है, एक लिंगी पादप होगा। ये कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं मादा पुष्प की, तो ये क्या होते हैं, एक ही पौधे पर होते हैं। इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, एक ही पर होंगे, एक ही पौधों पर होंगे, ठीक है। अब समझिएगा, इस वाले में, एक लिंगी पादप वाले में, इसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। इस वाले में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर अलग होगा, यानी कि मेल प्लांट, और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे। और इसमें क्या होगा, इस वाले में मेल प्लस फीमेल दोनों होंगे। इस वाले में दोनों होंगे, मेल प्लस फीमेल प्लांट्स दोनों होंगे। मेल और फीमेल प्लांट्स दोनों होंगे, यानी कि नर और मादा पुष्प इसमें दोनों के दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। नर और मादा दोनों पुष्प इसमें पाए जाएंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा, मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। इसको रफ करते हैं, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। अब हम जानेंगे एक लिंगा श्रेय क्या होता है। एक लिंगाश्रयी क्या होता है, ठीक है। एक लिंगाश्रयी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं।
अगर हम एक लिंगाश्रयी की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, या फिर एक लिंगी फ्लावर की बात करें, एक लिंगी पुष्प की अगर हम बात करें, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे होते हैं कि इसमें नर पुष्प तथा मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में दे देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प या फिर एक लिंगता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक लिंगता या फिर एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन आएगा, जैसे पपीता, भांग, ठीक है, सहतूत, पपीता, भांग, सहतूत, और हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, केवड़ा, बाकी ETC। ठीक है, अगला क्या होगा, उभय लिंगी या फिर उभयलिंगा। ठीक है, उभयलिंगी सरई भी इसे बोलते हैं, उभयलिंगी सरई। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस क्या बोलते हैं, मोनोसियस। अगर हम मोनोसियस की बात करें, उभयलिंगी की बात करें, तो इसमें क्या होंगे, जब नर पुष्प और मादा पुष्प, जब नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हों, जब नर तथा मादा एक ही पौधे पर उपस्थित यानी कि प्रेजेंट हो, तो उसे, ठीक है, उभयलिंगी सरई कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मक्का हो गया, अरंडी हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड़ी। ठीक है, कद्दू हो गया, और क्या हो गया, खीरा, बाकी ETC। उसके बाद जो होगा, जिसको बोलते हैं स्वाबंध्यता, स्वाबंध्यता। ठीक है, स्वाबंध्यता। तो स्वाबंध्यता जिसको बोलते हैं सेल्फ, क्या बोलते हैं, सेल्फ सेक्सुअलिटी। क्या है इसमें, स्टिलेटरी है, सेक्सुअलिटी नहीं है, स्टिलेटरी। ठीक है, स्टिलेटरी। अब ध्यान दीजिएगा, स्वाबद्धता की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीजें होंगी, तो स्वाबद्धता में हमेशा याद रखिएगा, ऐसे पुष्प जिनका निषेचन उसके ही परागकणों द्वारा नहीं हो पाता। मतलब इसमें एक पुष्प का निषेचन उसी के ही परागकणों द्वारा नहीं हो पाता, किंतु उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के परागकण से हो जाता है, निषेचित हो जाता है। मतलब स्वाबद्धता का मतलब क्या है कि इसमें एक पुष्प के परागकण का निषेचन दूसरी
दूसरी कह लीजिए या फिर अन्य लिख दें सही रहेगा। अन्य, इसमें एक पुष्प के परागकण का निषेचन अन्य हो जाएगा। अन्य पौधे, परागकण का निषेचन अन्य पौधे के, ठीक है, अन्य पौधे के परागकण द्वारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वबद्धता। मतलब अगर कोई एक पुष्प होगा तो उसका पुष्प के जो परागकण होंगे, क्या होंगे? परागकण जो होंगे वो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं जाएगा, वो दूसरे किसी अन्य के परागकण के वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो वही चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि इसी, ठीक है, लिखेंगे आप इसमें स्वबद्धता में कि इसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही परागकणों द्वारा नहीं हो पाता, किंतु उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प के परागकण से उसका निषेचन होता है। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या होता है? जैसे आलू हो गया, आलू, सेब, ठीक है, झुमक लता और हो गया तंबाकू, ठीक है, बाकी ETC ये है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो है, ठीक है, चौथा जो आपका होगा वो आपका होगा स्वदूषण। क्या होगा? स्वदूषण। क्या होगा? स्वदूषण, ठीक है। सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटरी, पॉइजनरी, सेल्फ पॉइजनरी, ठीक है, यन है यहाँ पे। अब उसके बाद बात करें स्वदूषण। स्वदूषण जो होता है इसी, ठीक है, उसी पुष्प के पौधे के परागकण उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। मतलब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, ठीक है, और निषेचित होते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं स्वदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वदूषण। एग्जाम्पल में कौन आएगा? ऑर्किड। कौन आएगा? ऑर्किड आएगा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो मैंने इतनी परिभाषाएं आपको बताई। आगे आप देख लीजिए क्या चीज़ होगा। स्त्री, क्या होगा? स्त्री पूर्वजता। स्त्री, रफ कर दो इसको, क्या करते हैं इसको? रफ कर दो। चलिए आइए, अब हमने इसको रफ कर दिया, ठीक है, और भी इसमें हेडिंग्स हैं। चलिए, आपने देखा इसको। अब हम क्या करते हैं? हमने कहा कि इसमें जैसे स्वदूषण हो गया, और भी है जिसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल
पक्वता, ठीक है। भिन्न काल पक्वता की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? भिन्न काल पक्वता की। तो भिन्न काल पक्वता जो होता है इसको बोलते हैं डाई, ठीक है, गोनरी, डाई सोगोनी, ठीक है, ये हो गया। अगर भिन्न काल पक्वता की बात करें, किसकी बात करें? भिन्न काल पक्वता की, तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं? कुछ ऐसे पुष्प जिसमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर, ठीक है, परिपक्व होते हैं। कुछ ऐसे पुष्प, कुछ ऐसे पुष्प जिनके नर तथा मादा जननांग, ठीक है, अलग अलग समय पर परिपक्व होते। जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा, इसमें स्वपरागण नहीं होता, इसमें स्वपरागण नहीं होता, स्वपरागण नहीं होता है। एग्जाम्पल में कौन आएगा? तो इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में दो चीज़ें और आती हैं। ये दो प्रकार का होता है। भिन्न काल कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। चलिए आइए देखते हैं। 2 प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले जाएगा, ठीक है, स्त्री पूर्वक, स्त्री, ठीक है, पूर्वता, स्त्री पूर्वता, क्या आएगा? स्त्री पूर्वता। दूसरा होगा पुंग पूर्वता, पुंग पूर्वता, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटो, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटो, प्रोटो गैनरी, ठीक है। ये 2 प्रकार हो गए, तो एक, ये 2। अगर हम बात करें स्त्री पूर्वता की, स्त्री पूर्वता की, तो इसमें क्या चीज़ होते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जब परागकोश के पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि परागकोश के पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन आएगा? तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा उसका नाम क्या है? तो इसमें एग्जाम्पल आएगा शरीफा, शरीफा हो गया, चंपा हो गया, और हो गया क्या चीज़? अंजीर हो गया, और क्या चीज़? ठीक है, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सब, बाकी ईटीसी। अब अगर हम बात करें पुंग पूर्वावस्था की, पुंग पूर्वावस्था में क्या होता है कि जब पुष्प के परागकोश पहले परिपक्व हो जाते हैं तो यह अवस्था, जब पुष्प के परागकोश
पहले परिपक्व हो जाते हैं तो उसे, ठीक है, पुंग पूर्वजता कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा क्या चीज़ होगा। एग्जाम्पल में देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल के, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स होगा, जैसे मान लीजिए, ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें कोई एग्जाम्पल्स उसने दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके अलावा समझ लीजिएगा जितनी भी चीज़ें आएंगी उसमें होती हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। इसमें पराग कोष क्या होता है, फट जाता है। क्या हो जाता है, पराग कोष क्या होते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। पराग कोष क्या होते हैं, फट जाते हैं। और जब ये पराग कोष जब फटते हैं, ठीक है, तो फटने के बाद परागकण क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। क्या होते हैं, परागकण बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं परागकण की, ठीक है, सॉरी, परागण की विधियों के बारे में। किसके बारे में, परागण की विधियों के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं कि परागण की कितनी विधियां हैं, किस प्रकार से की जाती हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो परागण की जो विधियां होती हैं, कौन सी परागण की विधियां, पर परागण की विधियां, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो परागण की कुछ विधियां और भी होती हैं, ठीक है, परागण की कुछ और विधियां होती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोग हेडिंग क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ पॉलिनेशन। कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि पर परागण की विधियां। तो पर परागण की विधियों की अगर हम बात करें तो इसकी दो विधियां मेन हैं। कितनी विधियां, दो विधियां। सबसे पहली जो विधि आती है वो होती है जैविक परागण। कौन होता है, जैविक परागण। दूसरा जो आएगा वो होता है अजैविक परागण। अजैविक परागण। अब अगर हम जैविक की बात करें तो इसमें भी तीन होते हैं, तीन परागण होते हैं। जैसे कीट परागण, जैसे कीट परागण, दूसरा होगा पक्षी परागण, तीसरा होगा जंतु परागण। पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगर हम बात करें अजैव परागण की तो इसमें क्या चीज़ आएंगे, जल परागण आएगा, और इसमें क्या आएगा, वायु परागण आएगा। इसमें जल परागण और इसमें क्या आएगा, वायु परागण। यानी कि एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा। तो मैंने विधियों के बारे में उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, हेडिंग लगाएंगे वायु परागण, या फिर मैं आपको ही बता देता हूँ। वायु परागण को क्या बोलते हैं, एयर पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए वायु परागण हमने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, एयर, ठीक है, पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन। अगर हम वायु परागण की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, तो इसके एग्जाम्पल में आएगा मक्का, गेहूं, और कौन आएगा, जई और चीड़। ये इतने चीज़ें आएंगे। अब वायु परागित पुष्प कैसे होते हैं, तो वायु परागित पुष्प की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, वायु परागित वायु परागित पुष्प,
उनका लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो वायु परागित पुष्प की अगर हम बात करें तो वो एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं वो? एक लिंगी होंगे। कैसे होंगे? एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। दूसरा, ये पुष्प गंधहीन होते हैं, मतलब ये महकते नहीं भैया। कैसे होते हैं? गंधहीन होते हैं। आगे, इनमें ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, मतलब बिना रंग के होते हैं। आगे, इनमें मकरंदहीन होते हैं। ये मकरंदहीन होते हैं, मतलब इनमें मकरंद नहीं पाया, जिससे क्या होते हैं? मीठे दिखाए। जब उसकी चीज़ों को चूसेंगे आप, उसके पुष्प को, तो मीठा लगते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता क्योंकि इनमें मकरंद नहीं पाया जाता है। इनमें बाह्य दल और दल नहीं पाया जाता है। यदि पाया जाएगा, यदि पाया जाएगा तो बहुत छोटा, बहुत छोटा। कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। चलिए, अब उसके बाद क्या है? ये परागकण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनमें जो परागकण होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में परागकण होते हैं। बहुत अधिक मात्रा में परागकण इसमें होते हैं। दूसरा चीज़ आगे लिख लेना कि इनका जो परागकण होता है वो कैसे होते हैं? परागकण हल्के होते हैं और शुष्क भी होते हैं। पिचका हुआ, शुष्क मतलब पिचका हुआ होते हैं। ये मैंने इतना बता दिया। अब उसके बाद है जल परागण। जल परागण को क्या बोलते हैं? जल परागण को बोलते हैं वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन। तो जल परागण की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में कौन आएगा? तो जल परागण में जो एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा आएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज़ जो आएगा वो कौन होगा? जैसे कीट कराएंगे, पक्षी कराएगा, घोंघा कराएगा और चमगादड़ कराएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कीट कराएगा और कौन कराएगा? पक्षी कराता है और कौन कराता है? घोंघा। घोंघा हो जाएगा और चमगादड़ भी कराता है। इतने चीज़ इसमें कराते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे एंटोनोमोफो, ठीक है, मोफिली अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं इंटिनोफिली। ठीक है, इंटीमोफिली। तो इंटीमोफिली की बात करें अगर हम, इसमें क्या चीज़ होंगे? जैसे मान लीजिए इंटीमोफिली, ये वो पुष्प होते, ये वो चीज़ हैं जो जैसे मधुमक्खी हो गया, जैसे मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी। ठीक है, और क्या हो जाएगा? तितली। मधुमक्खी, तितली, भौरा और क्या हो जाएगा? बर्र। ये सब नाम है भैया, ये सब क्या है? नाम है। उसके बाद क्या है? ये कैसे होते हैं? तो ये रंगहीन होते हैं। इनके जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं? वो रंगहीन होंगे। इनके पुष्प कैसे होंगे? तो वो रंगहीन होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन पुष्प होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन पुष्प होंगे। उसके बाद ये गंधहीन होंगे। गंधहीन होंगे। कैसे होंगे? गंधहीन। और इनमें मकरंद युक्त होंगे, मतलब मकरंद इनमें पाया जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से है। और एग्जाम्पल में बात कर लूँ इसमें, तो इसमें जैसे तुम्हारे आ जाएंगे क्या चीज़? जैसे क्या बोलते हैं? बिग्नोरिया। ठीक है, में गुंजन करने वाली चिड़िया। बिग्नोरिया में गुंजन करने वाली चिड़िया जिसको बोलते हैं हनी बर्ड। क्या बोलते हैं? हनी बर्ड बोलते हैं। ठीक है,
बिग्नोरिया में ठीक है, नोरिया, ठीक है, बिगोनिया या बिगोनिया, बिगोनिया, बिगोनिया में हनी बी क्या कराती है? हनी बी परागण कराती है। क्या कराती है? हनिंग बर्ड पक्षी जो है इसमें परागण की काम कराती है। उसके बाद है स्ट्रेलिड। क्या है? स्ट्रेलिटज टा है इसमें, स्ट्रेलिटज। इसमें क्या होता है? इसमें शहद की चिड़िया जिसको बोलते हैं सन बर्ड। सन बर्ड कराती है। कौन कराती है? सन बर्ड। और उसके बाद है रेमल। कौन है? रेमल में कौन कराएगा? तो रेमल की अगर हम बात करें तो रेमल में होता है कौवा कराता है। कौन कराता है? कौवा कराता है। उसके बाद कौन आएगा? जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोगरा। तो पोगरा में कौन आएगा? जिसको बोलते हैं मोगरा भी बोलते हैं। पोगरा में कौन होता है? मैना। कौन कराएगा? मैना परागण कराता है। कौन कराता है? मैना परागण कराता है। ऐसे पुष्प कैसे होते हैं जो जिनमें ये सब कराते हैं? ऐसे पुष्प कैसे होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनके पुष्प जो है बड़े होंगे। कैसे होंगे? बड़े होंगे, रंगीन होंगे और कैसे होंगे? गंध युक्त होंगे, मतलब ये सुगंधित भी होंगे। ये सब होते हैं ऐसे जो पुष्प होते हैं। जैसे मान लीजिए कदम का जो पुष्प होता है वो अच्छी तरीके से महकता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया। अब हम जल परागण में कुछ चीज़ें और देखते हैं। तो जल परागण जो होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जल परागण कुछ जल के अंदर होते हैं, कुछ जल के सतह पर होते हैं। तो उसके बारे में भी हमको ध्यान से देख लेना है। तो जो जल के अंदर होंगे उसको बोलेंगे अधोजल। ठीक है, जो जल के सतह पर होगा उसे बोलेंगे अधिजल। क्या बोलेंगे? थोड़ा मिस्टेक हो गया बताने में, सही बता देता हूँ आपको। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि ये जो होते हैं जल परागण, ये दो तरह से होते हैं। कैसे होते हैं? दो तरीके से। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो जो तुम्हारा आएगा वो कौन सा होगा? जो पहली चीज़ आएगा उसे बोलेंगे अधो जल परागण। दूसरा जो तुम्हारा आएगा उसे बोलेंगे अधिजल परागण। अब समझिएगा, अधिजल परागण का मतलब क्या है और अधोजल परागण का मतलब क्या है। अधोजल का मतलब क्या होता है? तो जल के अंदर परागण होता है। और ये कहाँ होगा? जल के सतह पर होगा। कहाँ होगा? जल के सतह पर जो होगा उसे बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें कौन आएगा? ठीक है, इसमें आता है हाइड्रिला। कौन आता है एग्जाम्पल में? हाइड्रिला आएगा। दो एग्जाम्पल आएंगे। सबसे पहले आएगा, ठीक है, बैलिसनेरिया। कौन आएगा? बैलिसनेरिया। दूसरा कौन आएगा?
दूसरा आएगा तुम्हारा हाइड्रा। कौन आएगा? हाइड्रिला। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके में नोट पॉइंट आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि मधुमक्खी, मदार, ठीक है, आर्किड, सैल्विया, मटर, ठीक है, और होगा बेगन बिलिया ने में परागण, ठीक है, अच्छी तरह कराती है। मधुमक्खी जो परागण कराती है, मधुमक्खी सबसे अच्छा परागण किसमें कराती है? ठीक है, मदार, और क्या हो गया? सैल्विया। मदार हो गया, सैल्विया हो गया, मटर हो गया, बैगन बिलिया, और क्या है? आर्किड भी है, आर्किड। इन सब में अच्छी तरीके से मधुमक्खी परागण कराती है। उसके बाद क्या है? मक्खी। तो मक्खी किस में कराती है? तो मक्खी परागण किस में कराती है? तो उसको बोलते हैं रेफ्लेसिया भी होता है। रेफ्लेसिया में हाथी परागण होता है। कौन सा होता है? हाथी परागण। सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है रेफ्लेसिया। इसमें हाथी परागण होता है। हाथी परागण मतलब इसमें हाथी परागण कराती है, इसमें हाथी घुस जाती, बहुत बड़ा पुष्प होता है ये रेफ्लेसिया। ठीक है, और क्या है? स्कोली ओपस, ठीक है। उसके बाद है तितली। तो तितली किस में कराती है? तो तितली जो कराती है वो है डायंथस। कौन है? डायंथस। और कौन है? लिली। डायंथस, लिली, तंबाकू, और है धतूरा। इसमें ये जो है परागण कराती है। तो मैंने आपको इतना चीज़ बताया। अब चीज़ें क्या हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि परपरागण आपको समझ में आ रहा होगा। तो इतना चीज़ मैंने आपको बता दिया किसमें कौन सा परागण होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम परागण, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।